180 किलोमीटर की पदयात्रा और वो भी इतनी ठुठुरती ठंड में। और इसके बाद टाइगर जयराम महतो के बयान ने पूरे झारखंड में गर्माहट बढ़ा दी है, गर्मी बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप टाइगर जयराम महतो का और देवेंद्र नाथ महतो का ये बयान सुनिए। पद यात्रा का शुरुआत की है, अब छात्र फिर से सड़क पर नजर आ रहे हैं, क्या बोलिएगा? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य और चिंता का विषय है। राज्य में आर्थिक संकट का अनुभव महसूस हो रहा है। छात्र ही नहीं, यहाँ तो विधायक और मंत्री भी परेशान हैं। सरकार के मंत्री खुद परेशान है। कोई भी योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। डीएमटी मद से काम नहीं हो रहा है। पता नहीं इस राज्य का खजाना जा कहाँ रहा है और कहाँ जा रहा है ये सबको मालूम है। जा रहा है अब तो राज्य सरकार को सोचना चाहिए था कि आज वो राज्य को किस गर्त में लेकर जा रही है। कहीं भी कोई भी काम नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, हम मान के चलिए एक बागी विधायक है, ना सत्ता से मेरा पड़ता है ना विपक्ष से पड़ता है। हम 80 उधर है, एक अलग है, लेकिन बाकी उनका क्या है? बगल में टुंडी है जो सरकार का विधायक है, बगल में गिरिडीह है जो सरकार के मंत्री है। जाके वहाँ देखिए, वहाँ के कार्यों का आकलन करिए। बिल्कुल बुरी अवस्था में हर एक जगह है। आज अखबारों में छपा है कि जो विधानसभा में छात्र उठाते, मतलब ही नहीं है, करोड़ों रुपए से चलता है विधानसभा का सत्र। आज लोकतांत्रिक भारत में एक इंसान को जितनी आस्था धार्मिक स्थलों पर स्थानों पर रहती है, उससे कहीं ज्यादा आस्था आज विधानसभा पर है कि मेरा काम वहां से समाधान होगा, इस राज्य की समस्याओं का समाधान निराकरण वहां से होगा। और अगर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है, लोकतंत्र में सबसे पहला चीज है प्रश्न करना, लेकिन अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है तो सरकार कितना चिंतनशील है, सरकार कितनी गंभीर है, आप सोच सकते हैं। 90% जवाब नहीं दिया गया। बहुत ही दुर्भाग्य और चिंता का विषय है। अभी आज आप लोगों का कार्यक्रम क्या है? आज नहीं, हमारा 5 दिवसीय कार्यक्रम है। डुमरी अनुमंडल के डुमरी प्रखंड के विनोद बिहारी महतो चौक से बगोदर प्रखंड को टच करते हुए, बिशुनगढ़ प्रखंड को टच करते हुए, टाटी, झरिया, दारू, सदर, चुरचू, चरी, मांडू, रामगढ़ और मांझी, इन ब्लॉकों को टच करते हुए विधानसभा तक पहुंचना है। मांगे क्या है? 5 मांगे हैं। स्कॉलरशिप, डोमिसाइल पॉलिसी, आपका जेपीएससी रहे चाहे जेएसएससी रहे, राज्य की जो नौकरियां हैं, नियुक्तियां हैं, एक निश्चित अवधि में निश्चित कैलेंडर के साथ, और नियोजन नीति। खनिज संपदा की लगातार लूट हो रही है। इस बार विधानसभा में जरूर इस बात पे बहस होगी अगर समय मिला तो। सत्र में क्या क्या मामला उठाने जा रहे हैं? देखिए, सत्र में 4 दिन का सत्र है, यानी एक विधायक 8 सवाल दे सकता है। हमने 8 सवाल दे दिया है। कुछ डीएमटी से है, बियाडा जियाडा से है, कुछ जल नल योजना से है, कुछ स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं से है, तो 8 सवाल दे चुके हैं। एक सवाल आपका एक होता है गैर सरकारी संकल्प, उसमें इस राज्य में जो 3 लाख के आसपास रिक्त पद हैं उस पर बहस है। 75% जो माने नौकरियों में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात है, उस पर है। ध्यान आकर्षण, चूंकि सदन चलेगा उस समय भी दे सकते हैं, तो ध्यान आकर्षण में खनिज संपदा से लेकर। अभी सर्वदलीय बैठक हो रहा है विधानसभा में, आप वहाँ पर नहीं उपस्थित हो रहे हैं। अब देखिए, सर्वदलीय बैठक में कुछ खास होता है नहीं, बस जाके चाय पानी होता है। नहीं, चाय पानी होता है, फिर सब चल जाता है। सर्वदलीय बैठक अगर तो एक नया विधायक है, हम तो हमेशा सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए हैं। हाँ, पिछला बार एक चीज हुआ था, जब हमने बात को रखा कि अभी किसानों के लिए 2 घंटा एक्स्ट्रा डिस्कशन हो, 2 घंटा डिस्कशन हुआ था। डिस्कशन होगा, अगर कोई आइडिया देंगे, नहीं तो फिर चाय पानी करेंगे, सब एक दूसरे का हाल समाचार पूछेंगे और चले आएंगे। और इस विकट दुर्गम रास्ते पर यह पदयात्रा इसलिए कि 25 साल के झारखंड में झारखंड सरकार रजत पर्व मना रही है, लेकिन 25 साल में झारखंड का सबसे मूल नीति, सबसे इम्पोर्टेंट जो कानून है, खतियान आधारित आस्थानीय नीति, नियोजन नीति, 25 सालों से लटकाया, अटकाया, भटकाया जा रहा है। आज हम लोग इस पदयात्रा के माध्यम से मांग करते हैं कि 9वीं अनुसूची का हवाला देकर के छात्रों को गुमराह न किया जाए। राज्य सरकार को शक्ति है, पावर है विधानसभा के अंदर खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू करके झारखंड आदिवासी मूलवासी को हक अधिकार दे सकती है। साथ ही साथ पढ़ने लिखने वाले छात्र जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो बीए डीएलएड की पढ़ाई कर रहे हैं, जो नर्सिंग फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो आईए बीए एमए बीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिलने से बाधा हो रही है। इसलिए बिना विलंब किए तत्काल
स्कॉलरशिप भुगतान किया जाए और जो 1 साल से 2 साल से 4 साल से 5 साल से 7 साल से 8 साल से जो नियुक्ति प्रक्रियाधीन है उसको अति शीघ्र पूर्ण किया जाए और जो विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद खाली पड़ी हुई है उसका प्रक्रिया तत्काल पूर्ण किया जाए और निजी क्षेत्र जो इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो काम कर रहे हैं उस पर 75% भागीदारी झारखंडी आदिवासी मूल छात्रों का भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, यह मांग है। और यह आंदोलन हम लोग का जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाते जाएंगे। 9 तारीख को यह पदयात्रा रांची पहुंचेगी। हम अपील करते हैं पूरे राज्यवासियों से, ये छात्रों के अधिकार के लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग और सभी के घर घर में छात्र हैं, इसलिए सभी कोई साथ दे, सहयोग करें और 9 तारीख को यह विधानसभा परिसर पहुंच करके 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में तब्दील होगी। इसलिए यह आंदोलन आर पार का आंदोलन है, यह आंदोलन निर्णायक लड़ाई है, इसलिए संपूर्ण झारखंड वासी एकजुट हो और चट्टानी एकता का परिचय दें। इतने कम लग में कैसे आप लोग रांची पहुंचिएगा? देखिए दिन भर लोग थे, ऐसा नहीं है, रात्रि का समय है, अंतिम हम लोग आज का विश्राम से कुछ ही दूर अभी हम लोग हैं, रात्रि का समय है, ठंडे के मौसम है, काम का भी समय है, दिन भर देखे होंगे हम लोग के साथ जनसैलाब है, अभी भी है साथ में, लेकिन तो खाली दिख रहा है, खाली नहीं है, पीछे है, आगे है, अलग अलग है, रात्रि है ना, सब कैमरा में नहीं दिखता है महोदय, ऐसा मत बोलिए। हमारे तमाम क्रांतिकारी साथी लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में है और सबको हम लोग जो है कि पद यात्रा कर रहे हैं, ऐसा मत बोलिए, आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए, हम लोग को पूरा जनसैलाब है और देखते जाइए कारवां बढ़ता जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग सरकार पे ये दोष ठहरा रहे हैं कि हमारी बातों को, युवाओं की बातों को नहीं सुनी जा रही है, लेकिन युवाओं की बात करने को लेकर आपने तो माननीय जयराम महतो को सदन में भेज दिया है, तो फिर आंदोलन करने का क्या मतलब है? ये देखिए बात समझिए, विधानसभा में तो अकेले टाइगर जयराम महतो जी ही नहीं है, विधानसभा के अंदर 81 माननीय है, विधानसभा के अंदर तो 25 सालों से विधायक हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं जो मूल झारखंड का जो छात्रों का विशेष रूप से जो अन्याय हो रहा है, आज वो गुमराह है, आज उसका चिंता करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए सड़क में भी इस आंदोलन को उठा रहे हैं, सदन तक पहुंचे और सदन से छात्रों को न्याय मिले। अगर सदन से न्याय मिलता तो आज सड़क पे संघर्ष करने का क्या जरूरत था? मेरा पैर छिला गया था, अभी हमको रास्ते पे हमको जूता खरीद दिया गया, हम सुबह से चप्पल में पहन रहे थे, जब हम बगोदर पहुंचे तो मेरा पैर छिला पड़ गया था, हमको रास्ते पर जूता दे दिया गया। तो अभी भूखे प्यासे एक जो है कि हम लोग का हरिहर धाम के जगह एक व्यक्ति हम लोग को खिचड़ी खिलाया और सुबह से हम लोग ऐसे ही दौड़ रहे हैं, किसी को सुख नहीं लग रहा है, खुशी नहीं लग रहा है, हालत खराब होगा महोदय। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आदमी कार में भी चलता है तो एसी ऑन करता है, घर में भी रहता है तो रजाई ओढ़ के रहता है, हीटर जला के रहता है, चादर ओढ़नी कंबल रजाई ओढ़ के रहता है, और हम लोग जैसे तैसे हम लोग रात्रि में भी हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, 45 किलोमीटर, लगभग 45 किलोमीटर, हाँ लगातार। खाली एक जगह खिचड़ी खाने के लिए कुछ मिनट रुके हैं, उसके पहले और बीच में बहुत रफ्तार से हम लोग चले हैं। 12 बजे से चलना शुरू किए, विलम्ब से हम लोग का कार्यक्रम शुभारंभ हुआ और उस समय से सब पूरा झारखंड तो बिहारी गाना लगा दिया। तो आज जो है कि हम लोग हमेशा कहीं विश्राम नहीं किए, कहीं विराम नहीं किए हैं। अरे हम लोग आंदोलनकारी है, एक आंदोलन में ऊर्जा मिलता है, ताकत मिलता है, शक्ति मिलता है। जो तकलीफ देखते हैं छात्र को, जो दर्द देखते हैं छात्र को, जो पीड़ा देखते हैं छात्र को, फोन आता है पढ़ने वाला, इंटर के बच्चे लोग फोन करते हैं, ग्रेजुएशन के छात्र लोग फोन करते हैं, भैया स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, भैया हम लोग का एग्जाम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, भैया हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, अगला सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हो रहा है, हम लोग का एडमिशन नहीं हो रहा है, कॉलेज से प्रेशर दे रहा है, हम लोग को नींद नहीं आता है, चिंता से बता दें, ऐसा स्थिति है। अगर विधायक जी नहीं पता चले, विधायक जी का आज सर्वदलीय बैठक था, कल से सदन है, इसलिए जो है कि ज़्यादा देरी नहीं रह पाया, बाकी वो हमारे साथ हैं और विधायक जयराम महतो जी के नेतृत्व पर हम लोग इस लड़ाई को आगे लड़ रहे हैं। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।